मित्रों नमस्कार। इन दिनों आप लगातार सुन रहे हैं आचार्य बसंत जी को। शरद ऋतु के बारे में वो हमें बता रहे हैं किस तरह से इसके अलग अलग प्रभावों को हम समझें और उसके अनुरूप अपने आप को स्वस्थ रखें और आने वाली ऋतु के लिए स्वयं को तैयार रखें। तो आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में आचार्य श्रेष्ठ के पास हमारे लिए क्या है। कि शरद ग्रीष्म वसंतेषु प्रायः दधि विगर्हितम। शरद ऋतु पहली बोलिए, ग्रीष्म दूसरी और वसंत ऋतु तीसरी। इनमें दही प्रायः करके विगर्हित। तो मतलब क्या हुआ, तीनों ऋतुओं में दही न लें, उनमें शरद ऋतु में तो बिल्कुल न लें। बिल्कुल का मतलब है कि तीनों की अपेक्षा ज़्यादा हानिकारक है, ये मेरा मतलब है। लेकिन यहाँ लिखा प्रायः विगर्हितम का है, प्रायः करके निंदित। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपके शरीर को अभ्यास है, यदि उसके बिना आपका भोजन पाचन ठीक नहीं होता, या आप को दधी में रुचि है, दधी प्रिय, तक्र प्रिय, जैसे पयः प्रिय, दूध प्रिय होता है व्यक्ति, ऐसे जो दधी प्रिय है, दधी जिसको प्रिय है, तक्र लस्सी जिसको प्रिय है भोजन में, उनके लिए आचार्य ने छूट की है। कहा ना प्रायः विगर्हितम, विगर्हितम नहीं कहा, प्रायः, लगभग बचें। और यदि लेना हो तो मैंने पहले भी चर्चा की थी कि दही इतना जो है पचे कि उसमें ना मतलब जब जमते समय इतना विपाक हो दही का कि अम्ल पैदा न हुआ हो, मधुर रस हो। दही का विपाक तो हो जाए, बिल्कुल जो दही दूध जैसा होता है, दही तो जम गया और खाते समय दूध जैसी आ रही है, वो दही तो बहुत हानिकारक है। उसको मंद दही कहते हैं, आयुर्वेद में मंद दही कहते हैं। वो नहीं लेना, वो रक्त विकार पैदा करता, कुष्ठ भी पैदा कर देता है। उससे जो अगली अवस्था है उसको मधुर कहते हैं दही को। दही जम गया है, हानि नहीं करेगा, लेकिन अम्ल रस अभी उसमें प्रकट नहीं हुआ है, अव्यक्त है अम्ल रस अव्यक्त। खाते समय आपको खटास नहीं लगेगी, व्यक्त नहीं हुआ है। उसमें आप खांड डाल लें या उसमें आप आंवला डाल लें, उसमें आप घी डाल लें, तो क्या होगा, घी डल जाएगा तो घी पित्त का शमन करता है, पैदा करना तो दूर रहो तो शांति करता है। तो आपको दही भी खाने को मिल गया और आपको दही से होने वाली हानि से भी आप बच गए। या उसकी लस्सी बना लें, क्योंकि दही गरिष्ठ होता है, भारी होता है, और इसमें जठराग्नि मंद होती है शरद ऋतु में। तो क्या करें, लस्सी बनाएं, तक्र और पतली बनाएं। तो क्या होगा, पहले ही अम्ल रस व्यक्त नहीं हुआ था उसमें, और जब वो जल में होगा तो उसकी क्या हो जाएगी, घनत्व तो और कम हो जाएगा अम्लता का। दही में जो अम्लता होनी थी वो कम हो जाएगी। और आप दही में जो दोष क्या था कि वो भारी है, पचने में देरी करता है, और लस्सी क्या है, वो तो लघु है और पाचक है। तो आपके लिए भोजन में तक्र जो लस्सी है आप वो ले लें और पतली लें और ऐसे दही की करें। और हो सके तो उसमें मीठा डाल दें, खांड डाल दें, तो पित्त पैदा नहीं होगा। लेकिन मीठा डालने से एक उसमें थोड़ी सी गड़बड़ क्या हो जाएगी कि वो लस्सी लघु नहीं रहेगी, भारी हो जाएगी। जैसे आप एक दूध पिएं, कैसा पिएं, बिना मीठे का पिएं तो वो जल्दी पच जाता है, और यदि मीठा डाल करके पिएं तो वो देर से पचेगा। ठीक है कि नहीं, ऐसे लस्सी भारी हो जाएगी। लेकिन मधुर रस डलने से पित्त में विकार नहीं आएंगे, पित्त से संबंधित। तो आप ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, व्यायाम। व्यायाम वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में निषेध था, इस ऋतु में भी निषेध है व्यायाम का। निषेध का मतलब क्या हुआ, हेमंत ऋतु में कठोर व्यायाम करना चाहिए। खूब खाते पीते हैं, पाचन शक्ति बढ़िया है, और बादाम खाओ, लड्डू बना के खाओ, गोंद के, गाजर पाक बना के खाओ, खूब घी दूध खाओ, पच जाएगा। तो उसमें व्यायाम कर सकते हैं। इस ऋतु में आप व्यायाम कर सकते हैं, हल्का करें। वो शरीर पहले क्षीण है ग्रीष्म ऋतु के कारण, वर्षा के कारण, लेकिन व्यायाम करें, आसन आदि करें, लघु व्यायाम करें, प्रातःकाल करें, सायंकाल व्यायाम न करें। क्यों, अब विचार करो क्यों। ये आचार्य की बात नहीं कर रहा, ये मेरा अपना चिंतन है।
प्रातः काल शरीर में कफ की प्रधानता होती है प्रकृति से ही, क्योंकि रात्रि का स्वभाव है, चंद्रमा है रात का स्वामी, 2 बात, तीसरी निद्रा, ये तीनों कफ की वृद्धि करते हैं, तो शरीर में कफ होता है। तो प्रातः काल शरीर में कफ की प्रधानता होती है, जैसे बाल्यकाल में कफ की प्रधानता होती है। और सायंकाल व्यायाम करेंगे तो क्या होगा? दिन भर सूर्य की किरणें, हमारा कार्य, चाहे विद्यार्थी है तो वो पढ़ रहा है, गृहस्थ है तो कितने कार्य कर रहे हैं आजीविका के लिए, तो जो कफ रात्रि ने दिया था, जो संचित की थी शक्ति, वो सारी क्या होगी? उन कार्यों में खर्च हो गई, उसका व्यय हो गया, और शरीर में कफ न्यून है। और धूप के कारण, दिन में श्रम के कारण शरीर में पित्त बढ़ चुका है। तो शाम को व्यायाम करेंगे तो व्यायाम करने से शरीर की शक्ति खर्च होती है, वो तो है नहीं। तो प्रातःकाल करेंगे तो आपके पास शक्ति है, हल्का व्यायाम कर लें। इस समय करेंगे गर्मी, व्यायाम करने से शरीर में गर्मी आएगी, और पित्त तो पहले बढ़ा है सूर्य के कारण और दिन भर कार्य करने के कारण, तो और पित्त बढ़ जाएगा। तो सायंकाल के समय व्यायाम न करें। जो सैर करते हैं, भ्रमण करते हैं, वो भी मंद गति से करें। मैंने देखता हूँ कुछ लोगों को कि कहते इतना पसीना निकाल दिया, पसीने निकालने को उपलब्धि मान रहे हैं। वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में पसीना नहीं निकलना चाहिए। निकलना मतलब हमारे कर्म से नहीं निकलना चाहिए, क्रियाकलाप से। उससे शरीर में क्षीणता आएगी, खनिज लवण निकल जाएंगे, और आप जितने तेज चले, जल्दी चले, उससे शरीर की ऊर्जा खर्च हो गई, पहले ही क्षीण है। ग्रीष्म वर्षा के कारण और अब तो और क्षीणता है। तो व्यायाम करें, कैसा करें? सायंकाल भ्रमण कर लें, लेकिन ऐसा करें कि शरीर की ऊर्जा खर्च न हो, शरीर में पसीने निकलने की स्थिति पैदा न हो। वो तो पहले ही निकल रहा है इतना, जरा सा होते ही इस ऋतु में भी, शरद ऋतु में भी पसीना निकलने लगता है, क्यों? अंदर पित्त ही पित्त है, गर्मी गर्मी। तो व्यायाम के लिए ये मेरा चिंतन है, ऐसा करेंगे। अब आगे हम जल सेवन पर विचार करते हैं। मैंने पहले भी चर्चा की हुई है कि जल की मात्रा इस ऋतु में अधिक कर लें। वैसे तो वायु में बहुत जल है, और जब वर्षा ऋतु समाप्त है, शरद का आरंभ है, उस समय तो वायुमंडल में बहुत नमी होती, धीरे धीरे कमी हो जाएगी, रुक्षता आएगी। तो जल कैसा लें? पहले हम उस पर विचार करते हैं कि जो औषधीय कार्य करे जल, क्या कार्य करे? औषध स्वरूप हो। औषध का मतलब क्या हुआ कि पित्त विकृत है, कुपित है, उससे रोग होते हैं, तो उनका शमन करें, ऐसा जल लें। पान में, पेय के रूप में क्या? शुंठी जो है, सौंठ जिसे कहते हैं, वो पित्त को सुखाती, यानी पित्त जो है वैसे तो गर्म है, कटुक रस है, लेकिन वो पित्त पैदा नहीं करती। समझ गए? मधुर विपाकी है, उसका विपाक मधुर है, अम्ल विपाकी नहीं है। जब वो पाचन हो जाएगा तो वो मधुर रस, तो वो पित्त को शांत करते हैं। तो जल के अंदर, ठीक है, क्या डाल के रखें? शुंठी डाल के रख लें, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी मात्रा में। फिर तो जल थोड़ी होगा, फिर तो आपका काढ़ा बन गया, कुछ बन गया ना। इतनी मात्रा में लें कि आपको कुछ नयापन सा लगे कि अच्छा कुछ जल में है। जैसे आप किसी को वो जल पीने को दें तो कहे आपका पानी कुछ अलग सा लगा मुझे, यानी वो पहचानने में उसको लगे कि कुछ ऐसा सा लग रहा है। यानी इतनी मात्रा में लें, ज़्यादा नहीं कि शुंठी अच्छी ज़्यादा डाल देंगे ना। तो जल में, शीतल जल में शुंठी डाल के रख लें, ठीक है ना जी। तांबा आदि, पीतल आदि के बर्तन में न डालें, वहाँ क्या रासायनिक क्रिया हो जाएगी। कांच का बर्तन हो या मिट्टी का हो तो ठीक है। मिट्टी का बर्तन फिर बार बार धोएं, बढ़िया धोएं, नहीं अंदर विकृति पैदा हो जाएगी, ठीक है, या बदलते रहें। तो वो डाल के रखें, और आप जब भी सेवन करें जल का
उस जल का सेवन करें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि शुंठी को उबाल लें। उबालना पहले में मैंने क्यों मना किया कि उबालने से शुंठी को क्या हो जाएगा, अग्नि का संयोग मिल जाएगा, और जिस भी पदार्थ को अग्नि का संयोग मिल जाता है फिर वो उष्णता देता है, तो ये उष्णता दे सकता है। मैंने कहा तो देगा, दे सकता है, इसलिए मैंने कहा नहीं तो उबाल करके शीतल किया हुआ वो जल ले लें, लेकिन शुंठी की मात्रा न्यून रखें। आगे इस ऋतु में क्षोद्र शहद का उपयोग आचार्य ने बताया था। शहद तो क्या करें कि जब भी आप जल लें थोड़ा सा, 1 चम्मच नहीं, 1 चम्मच तो बहुत ज़्यादा, दिन भर के लिए 1 चम्मच हो सकता है, यानी जब भी सेवन करें, ठीक है, तो उसमें हल्का सा 2-3 बूंद शहद की डाल लें या 2 बूंद डाल लें बस, और पौना गिलास, 1 गिलास पानी न पिएं। मेरे जैसे शरीर वाले या कार्य वाले शरीर की, नहीं तो आधा गिलास पिएं। जब भी आप पानी पिएं आधा गिलास से ज़्यादा न पिएं, या 33% गिलास, यानी लगभग 300 ग्राम का गिलास होता है, ठीक हो गया। तो 100 ग्राम, 150, 125 ग्राम से ज़्यादा पानी न पिएं, लेकिन बार बार पिएं। फिर कहेंगे जी ज़्यादा कैसे पिएं, बार बार पिएं। एक बार 1 गिलास पिएंगे तो क्या होगा, पाचन शक्ति मंद है, और ज़्यादा पानी पिएंगे तो क्या होगा, वो उसको दबा लेगी। तो क्षोद्र जो शहद है वो डाल करके पिए। तो शहद में क्या, कषाय रस है और मधुर रस है, वो दोनों रस क्या करते हैं, पित्त का शमन करते हैं। इसलिए आचार्य ने विधान किया हुआ है कि इस ऋतु में शहद का सेवन करें। तो एक तो भोजन में शहद का सेवन करें, मुझे लगता है दूध में सेवन करें, उसकी अपेक्षा मुझे लगता है, क्यों, दूध में यदि शहद का सेवन करेंगे तो शहद में कषाय रस है, और कषाय रस क्या है, दूध के लिए विपरीत है। तो इसलिए जल में डाल करके लें, और थोड़ा थोड़ा लें, यानी दिन भर में 1 चम्मच भोजन वाली, जिससे हम भोजन करते हैं, पर्याप्त है। रोज़ नियमित लेंगे, पौना ले लें तो और अच्छा है, यदि आधी चम्मच ले लें तो बिल्कुल ही ठीक है, शरीर के अनुसार लें। क्योंकि दैनिक 1 चम्मच लेंगे तो आप महीने में कितना शहद ले लेंगे, बहुत हो जाएगा। लेकिन जिनका शरीर कार्य क्षमता ज़्यादा है वो ज़्यादा ले लें। मेरे जैसे व्यक्ति को आधी चम्मच बहुत है पूरे दिन में, तो आप कितना जल लेते हैं उस अनुसार ले लें। हर बार न लें, बार बार कभी सादा पानी ले लें, कभी 2 बूंद डाल के ले लें, ऐसा कर सकते हैं। और अब थोड़े स्वाद की भी बात कर लें। गर्मी में हमने शरबत पिलाए, वर्षा ऋतु में भी भाई ये चीज़ बना के ले लो, तो इस ऋतु में क्या ले लें, पित्त के शमन के लिए ऐसा जल बना के रख लें, जैसे जो फ्रिज में रखते हैं, फ्रिज में रख लें। मान लीजिए कि थोड़ा सा, यानी 1 लीटर जल में 150 या 200 ग्राम दूध डाल लें। 1 लीटर जल में 150, ठीक है जी, 15-20% बता दिया, वे लो, लीटर की भी छोड़ो बात, जितना जल है उसका, ठीक है, इतने वहाँ भाग। और उसमें खांड 1 लीटर में कितनी, 1.5 चम्मच बहुत है बस, यानी 150 ग्राम दूध है तो 1.5 चम्मच, 200 ग्राम दूध है तो 2 चम्मच 1 लीटर में, ठीक हो गया बात। इतनी खांड, और उसको बना करके रख दो। जब भी पीने की इच्छा हो वो पीते रहो। दूध जो है वो आपने देखा होगा, जब खट्टी डकारें आती हैं, जलन होती है, ऐसा होता है, तो योग्य लोग क्या कहेंगे, अरे भाई ठंडा दूध खांड डाल करके, खांड तो नहीं कहते कि मीठा डाल, चीनी डाल के पी लो, लोग यूँ बोलते हैं, चीनी नहीं, खांड डालनी चाहिए, और कहते हैं कि 150 ग्राम 200 ग्राम वो पी लो शांत। और उसके बाद देखो जो ये अल्लम गल्लम खाते हैं, ऐसी वैसी चीज़ें, उनको ऐसा हो जाता है, जैसे एसिडिटी कहते हैं, अम्ल है, वो शांत हो जाता है। तो दही ना, दूध जो है थोड़ा सा यदि जल में मिला के रखेंगे, शहद की तरह, है ना, शहद तो बहुत कम बताया था, ये थोड़ी मात्रा ज़्यादा हो, और मिठास, यानी जल मीठा न लगे, शरबत न लगे, हल्का सा लगे कि कुछ आपके घर का जल मीठा सा है, किसी को पिलाओ तो ऐसा सा लगे, इतना मधुर रस हो, आपको
इस ऋतु में पित्त से संबंधित विकार नहीं होंगे, विजातीय द्रव निकल जाएंगे लघु शंका के माध्यम से। क्यों? जल ज़्यादा लेंगे, बार बार लेंगे। ये भी ज़्यादा नहीं लेना। कितना लेना है बताया ना, 100-150 ग्राम से ज़्यादा एक बार नहीं लेना। और फिर वो पच जाए फिर बाद में ले लो, फिर पच जाए फिर बाद में ले लो। और जो श्रमजीवी हैं, चलते फिरते हैं, इधर उधर कार्य करते हैं, वो लोग क्या करें? वो ज़्यादा ले सकते हैं, 200 ग्राम 250 ग्राम ले लो, 300 ग्राम ले लो, या जिनको अवसर कम मिलता है तो वो ऐसे ले सकते हैं। आगे क्या है? धात्री जलम शीतम सीता शर्करायुतम। धात्री आंवले को कहते हैं, धात्री फल। तो पूरे दिन के जल में, यानी लगभग आपने दिन में 3 लीटर पानी पिया, तो उसमें 1 आंवला डाल दो। अब कच्चे आंवले, ये वाले आंवले नहीं जो हरे आ रहे हैं ना, ये बहुत कच्चे हैं अभी, ठीक है। पिछले वर्ष के जो सूखे हुए आंवले हैं, यानी 1 आंवला पूरा डाल दो बस, उसका पानी अपने आप निकलता रहेगा। उबाल करके अब उसका रस नहीं निकालना। या जल्दी उठते हैं आप, 4 बजे 3 बजे उठ गए, उसी समय भिगो करके आंवले को भिगो दो, या रात्रि को आंवला भिगो करके रख दीजिए। किसमें? फ्रिज में। बाहर मत रखना, बाहर ख़राब हो जाएगा, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा है कमरे का। या जो एसी में सोते हैं तो फिर वहाँ उसमें रख सकते हैं, तापमान ठंडा होता है वो तो, ठीक है। तो वो जो जल निकल गया है, आंवले का रस निकल गया है, वो आंवला रस समेत अपने पानी में डाल दो दिन में, और फिर वो दिन भर जल पीते रहो। उसमें हल्की सी खांड हुई, 1 लीटर में 2 चम्मच बस खांड, और वो जल आप दिन भर पिएंगे तो क्या होगा? आपके सारे विजातीय द्रव बाहर हो जाएंगे और पित्त शांत हो जाएगा। ये जल कैसा होता है? स्वादु, मधुर होने चाहिए, सारे बताए मैंने। और कैसे होने चाहिए? शीतल होने चाहिए। इन जलों को क्या कहा? स्वादु शीतम जलम मेध्यम। ऐसा जो जल है जो स्वादु है, स्वादु बना दिया हमने अलग अलग चीज़ें डाल करके, शीतल है, वो मेध्य, मेध्य मानी पवित्र है, बुद्धि को शुद्ध करने वाला है, सकारात्मक कार्यों में लगाने वाला है, आपको अवसाद से, दुख से, तरह तरह के जो तंगियाँ उनसे निकालने वाला है। केवल ये अंदर के पित्त को शांत करेगा, लघु शंका के माध्यम से उसको बाहर निकाल देगा विजातीय द्रवों को, वो तो मोटी बात है। ये मध्यम कहा है आचार्य ने, ये पवित्र है, इसका सेवन आपने करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए? बोलो। मुहुर्मुहु जलम पिबेत, बार बार जल पिए। कैसा? अभूरी, ज़्यादा नहीं, समझ गए? पाचन शक्ति बनी रहे। जैसे आहुति देते हैं, आहुति देते हैं ना, जितनी अग्नि है उतनी तो आहुति देते हैं यज्ञ में। ऐसे ही जठराग्नि जितनी कार्य करे उतना ही जल लेते रहना चाहिए दिन में। और जब आप लघु शंका करेंगे, लघु शंका का जो रंग है, मूत्र का जो रंग है, उससे पता चल जाएगा मैं कम ले रहा हूँ या ज़्यादा। जितना गहरा रंग हो जाएगा जल बढ़ा दीजिए, जितना रंग हल्का होता जाएगा उतना जल कम कर दीजिए। ऐसे लेंगे तो ये आपके लिए अमृत का कार्य करेगा। ये आंतरिक जल के सेवन की बात है। बाह्य जल का उपयोग कैसे करें, अगले व्याख्यान में उसका चिंतन करेंगे। ओम शांति शांति।